आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान का दौरा, न्यूजीलैंड का मायूस कुन आगाज। पहले टी20 मैच में कीवीज के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। ब्लैक कैप्स ने 92 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट 44 रन बनाकर नुमाया रहे। फिन एलन 29 और टिम रॉबिन्सन के 18 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। आपको बताएं, न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट 44 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि फिन एलन 29 और टिम रॉबिन्सन के 18 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। पाकिस्तान का दौरा, न्यूजीलैंड का मायूस कुन आगाज। आपको बताएं, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 92 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड टी20 सीरीज मेजबान टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। टीम बदली, कप्तान बदला, मगर कौमी टीम की परफॉर्मेंस ना बदल सकी। नए खिलाड़ी भी पुराने खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलने लगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम 91 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सके। ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज कोई रन न बना सके, जबकि कप्तान सलमान अली आगा 18, इरफान खान 1, शादाब खान 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल समद 7, जहानाद खान 17 और खुद को बैटिंग ऑलराउंडर कहने वाले शाहीन शाफरीदी 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, कराची में लियारी कमेला स्टॉप बलोच के राज के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक मुलजिमान से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। SSP सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक हलाक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। अब रुक करेंगे सियासी मंजरनामे का। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत पार्लिमान कठपुतली है। वजीर आजम, सदर, वजीर दाखिला अहल नहीं। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। इन्होंने कहा, हुकूमती पॉलिसीज और मुल्क की सूरत हाल पर तहरीक के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास बुला लिया है। ईद के बाद मजलिस अमूमी में तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना था, रियासत खतरे में है। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं, मुल्की मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था, PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। बयानबाजी से PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI को नोटिस लेना चाहिए। कहते हैं, सियासतदान मुल्क को कैसे चला सकते हैं। खुदा के लिए आप घर बैठ जाए, सियासतदान आपसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हालिया सतह पर बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म का अगले चंद हफ्तों में बिजली के निर्खों में कमी की सूरत में रिलीफ और आवाम के लिए मजीद आसानियां फराहम करने के हवाले से अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखकर बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रही हैं। बिजली के निर्खों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी वाक़ई होगी। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मस्बत रही। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। नेथन पोर्टर की सरबराही में IMF के जायजा मिशन ने एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया है। एलामिया के मुताबिक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजबूत की गई और कर्ज में कमी के लिए माली पॉलिसी में सख्ती बरती गई। पाकिस्तान के साथ तवानाई, सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ समेत मुआशी तरक्की पर गुफ्तगू हुई। एलामिया में कहा गया कि मौसमियाती इस्लाहात का मकसद कुदरती आफात के खतरात को कम करना है और IMF ने मस्बत बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटीज का गवर्नर हाउस में मुशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तफाक। दोनों जमातों के राबता कमेटीज का आइंदा इजलास 12 अप्रैल का होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के सूबे में मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, अली हैदर गिलानी और हसन मुर्तजा मौजूद थे, जबकि नून लीग के इसहाकदार राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, आजम नजीर तारड़, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान इजलास में शरीक थे। PTI रहनुमाओं जुनेद अकबर, शेर अली अरबाब और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फैसले में लिखा, पीटीआई रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज्म पर अमल नहीं कर रहे। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले 8 रहनुमाओं की फहरिस्त पेश की। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, सलमान सफदर और नियाजुल्लाह नियाजी के नाम फहरिस्त में शामिल हैं। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में नईम पंजोता, शुएब शाहीन, अबूजर नियाजी और उजैर भंडारी का नाम भी शामिल है। 10 मार्च को इन 8 रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतल्लिक SOPs पर अमल नहीं किया। दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार कानून के मुताबिक SOPs पर अमल करने के पाबंद हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की रकम से तामीर हो रही है। ये पाकिस्तानियों की रकम थी जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल हो चुकी। साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने हैरत का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आई। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का शुक्रिया अदा किया कि रकम कौमी खजाने में मुंतकिल की गई। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटी में मेरिट पर दाखिले होंगे, मुस्तहिक और काबिल तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी, जबकि जदीद तहकीक और तदरीस के बेहतरीन मराकज़ कायम किए जाएंगे। पहला सेक्शन 14 अगस्त 2026 को फाल होगा। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में किस तरह आ गया है हमें इल्म नहीं, ये वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। मेरिट के अलावा किसी को यहाँ दाखिला नहीं मिलेगा। अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। DGISPR ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह एक और सानहा हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात में हुकूमत के सामने 2 मुतालिबात रखे। बानी पीटीआई ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादा है तो उनके साथ बैठेंगे। स्पीकर साहब को मालूम है ये मौका हमारी तरफ से ज़ाया नहीं हुआ, हुकूमत ने ज़ाया किया है। बानी पीटीआई से 6 महीने से किसी शख्स को नहीं मिलवाया गया। बानी पीटीआई की बच्चों से भी रेगुलर बात नहीं होती। यह अदालती हुक्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कौम को आगाह कर लिया कि उन्होंने जो स्ट्रगल की है और बहुत अच्छा स्ट्रगल किया है इस मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह, और एक बहुत बड़े सानहा से बचा है, वरना एक और सानहा जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरह हो सकता था। लेकिन हमने ये कहा था, खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे। तो इसलिए स्पीकर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया है। तो 6 महीने हो गए, किसी एक बंदे को भी नहीं मिलाया। खान साहब के बच्चों से भी रेगुलरली बात नहीं होती। तो इसका तो हम बारहा कह चुके हैं कि ये वायलेशन हो रही है कोर्ट के ऑर्डर की भी। सानिया जाफर एक्सप्रेस में शहीद 2 रेलवे एहलकारों के वरसा के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ऐलान। शोहदा के बच्चों को नौकरियां भी दी जाएंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं रेलवे पुलिस के स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिए। हमसाया मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जिसने लड़ना है बराह रास्त लड़े, मगर बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को निशाना बनाया गया। कौम को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। CPEC पूरी दुनिया को खटक रहा है। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द मौजूद हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, हर जगह पीछा करेंगे। ये 2 हमारे शहीद, उनके लिए जो रेलवे का पैकेज हमने अनाउंस किया है वो 52 लाख ईच है। कोई बच्चा उनका है तो उसको हम सर्विस में कंटिन्यू करा सकें। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और ASI की स्केल पंजाब पुलिस के बराबर रेलवे पुलिस के स्केल होगी। हमारे जो जरगमाल बनाए गए हुए लोगों को निकाला गया है वहाँ से, वो हम अपनी फ़ौज को, अपनी ज़रार के कमांडोज को खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हमारे हमसाए में जो खेल खेला जा रहा है तो वो डायरेक्ट हमसे आके लड़ सकता है। CPEC को पूरी दुनिया जो है वो खटक रहा है। CPEC उनकी आंखों में, जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं
उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं, जहां जगह जाएंगे उनका पीछा किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वज़ीर आला हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पीपी के सूबाई, डिविजनल और जिले अहदेदारान समेत अरकान पार्लिमान और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल के इजलास में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध काउंसिल के इजलास के तमाम अरकान ने दरियाए सिंध में कैनालों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद को मुकम्मल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। इजलास में जाफर एक्सप्रेस सानहे की मजम्मत की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इजलास में 4 अप्रैल को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के यौम शहादत पर होने वाले जलसा आम की तैयारियों का जायजा लिया गया। मीर मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री, कहा वालिद की मिरास और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। एक्स पर जारी बयान में कहा, मेरे बाबा शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो ने एक मजबूत सियासी मिरास छोड़ी जो अवाम के जरिए अवाम के लिए सियासत थी। उनका नजरिया उनकी शहादत की वजह से अधूरा रह गया। उन्होंने एक पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो छोड़ी। मेरे पास इस जमात का कोई ओहदा या मेंबरशिप नहीं है। मैं अभी तक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पाकिस्तानी अवाम से सीख रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को कुदरती और मुकद्दस जोग्राफिया के तौर पर देखता हूँ। फातिमा भुट्टो ने अपने भाई की मुकम्मल हिमायत करते हुए एक्स पर लिखा कि वो जिंदगी में जो भी रास्ता इख्तियार करे, मेरी मुकम्मल हिमायत उसे हासिल है। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। और डीआईजी इमरान किश्वर के इस्तीफे का मामला, जराये के मुताबिक आईजी पंजाब और सीपीओ लाहौर ने इमरान किश्वर से मुलाकात की है। मुलाकात इमरान किश्वर के घर में 2 घंटे तक जारी रही। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इमरान किश्वर को इस्तीफा वापस लेने पर जोर दिया। महकमे के दीगर साथी अफसरान भी डीआईजी इमरान किश्वर को इस्तीफा वापस लेने पर जोर दे रहे हैं। जराये के मुताबिक इमरान किश्वर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्तीफे के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। इमरान किश्वर ने डीआईजी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इमरान किश्वर डीआईजी एडमिन लाहौर तैनात थे। कराची से आपको बताएं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कराची में शहरियों के टारगेट किलिंग केस की समाअत हुई। महकमा प्रोसिक्यूशन ने हाई प्रोफाइल केस के लिए साबिक जज राशिद मुस्तफ़ा सोलंगी को मुकदमे का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुकदमे में 3 रॉ एजेंट्स शिराज, तलत और सिबकतुल्ला गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान को शहरी शाहिद गनी के कत्ल के लिए टारगेट बैरून मुल्क हैंडलर्स ने दिया था। मुल्जिमान के खिलाफ बारूदी मवाद, गैर कानूनी असलहा और दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के मुकदमात भी दर्ज हैं। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाका केस, मुल्जिमा गुल निसा की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 6 अक्टूबर 2024 को कराची एयरपोर्ट के बाहर गैर मुल्की शहरियों पर खुदकुश हमला हुआ था। हमले में 2 गैर मुल्की शहरी हलाक हो गए थे। मुल्जिमा गुल निसा पर धमाके में सहूलतकारी का इल्जाम है। मुल्जिमा ने खुदकुश हमलावर शाह फहद और शरीक मुल्जिम जावेद को अपने घर में ठहराया था। मुल्जिमा खुदकुश हमलावर के साथ जब से कराची में दाखिल हुई थी। महकमा सेहत पंजाब में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियां, साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर मुल्तान, डीएचओ फैसलाबाद और सीईओ हेल्थ गुजरात के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं, महकमा सेहत पंजाब में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का ये मामला है। इस मुतालिक आपको आगाह करें, साबिक डीएचओ मुल्तान, फैसलाबाद और सीईओ हेल्थ गुजरात के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया है। गुजरांवाला एफआईए गुजरांवाला जोन ने 3 माह के दौरान रेड बुक के साथ इंतहाई मतलूब समेत 330 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए गुजरांवाला जोन की 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान लीबिया कश्ती हादसा 2023 के 9 इश्तहार इंसानी स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि यूनान कश्ती हादसा 2024 में मुलविस 18 इंसानी स्मगलर्स भी गिरफ्तार हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि मराकश कश्ती हादसे 2025 में मुलविस 11 मुल्जिमान भी एफआईए की गिरफ्त में आ गए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान की 53 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादें जब्त की। हुकाम के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के ज़ेर इस्तेमाल 5 करोड़ 29 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। इंटरपोल के जरिए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मजमूई तौर पर 31 रेड नोटिस जारी किए गए थे। खबर दें आपको, हवेली कहूटा में परतान ज़ियारत के मकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे का शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। अफसोसनाक खबर है, हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक और
4 जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये बताना है रेस्क्यू हुक्काम का। हादसे के शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, हवेली कहूटा में परथां ज़ियारत के मुकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक और 4 जख्मी हो चुके हैं। मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, हादसे के शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। अफसोसनाक खबर है, हवेली कहूटा में परथां ज़ियारत के मुकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक हुए हैं, जबकि 4 जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम का ये भी बताना है, हवेली कहूटा से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको, ज़ियारत के मुकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिर जाम बहक हुए हैं, जबकि 4 जख्मी हो चुके हैं। मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। ये बताना है रेस्क्यू हुकाम का। हादसे के शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। हवेली कहूटा में परथां ज़ियारत के मुकाम पर मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जाम बहक और 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है, यह भी बताना है कि मुसाफिर कोच बेकाबू होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे के शिकार कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।